सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, ऐसा कहा। संसार में अपनी अपनी मान्यता को लिए हुए संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। धर्म का अर्थ स्वरूप हुआ करता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जानी चाहिए, चाहे वह वैभाविक धर्म हो चाहे स्वाभाविक धर्म हो। धर्म तो धर्म माना जाता है, उसका परिणाम अपने अपने धर्म के अनुरूप ही निकलता है। मिथ्यात्व रूप जो भाव है वह भी आत्मा का ही धर्म है। क्यों? क्योंकि उसको भी स्वतत्व कहा है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मिथ्यात्व रूप भाव वो परतत्व है, ऐसा नहीं, वह भी स्वतत्व ही है, आत्मगत परिणाम है। वह असाधारण भाव के अंतर्गत उसको लिया है। तो मिथ्यात्व के स्वरूप के विषय में भी हमें चिंतन करना होगा। उसका स्वरूप क्या है, इसको आगम के आधार से समझना होगा। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी स्पष्ट कर दिया है श्रावकाचार ग्रंथ में कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म की संज्ञा दी है। प्रत्यक्ष रूप से सम्यक दर्शन भी है, वह भी धर्म है। सम्यक ज्ञान भी धर्म नाम पाता है और सम्यक चारित्र तो है ही। लेकिन धर्म और मोक्ष मार्ग, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर अपने को देखने को मिलता है। चतुर्थ गुण स्थान में वह धर्म की उपासना कर रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ उसका जीवन चल रहा है, किंतु वह मोक्ष मार्गी नहीं है, यह स्पष्ट है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो होता है वह पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के नहीं होता है, किंतु उसमें तीनों समाहित होते हैं, तब कहीं जाकर के उसको मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी जाती है। तो अविरत अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ वह चल रहा है, इसलिए उसका उपयोग शुभोपयोग माना गया। किंतु चारित्र का अभाव होने के कारण उसको अविरति ऐसा कहा है। लेकिन अविरति का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में बड़ा अंतर है। हमारा अविरत सम्यक दृष्टि तो सम्यक दर्शन तो है, उसके पास आचरण कहाँ है? तभी तो उन्होंने अविरति ऐसा कहा है। संकल्प पूर्वक उसने व्रत को अंगीकार नहीं किया, यह अलग वस्तु है, किंतु सम्यक दर्शन के साथ उसका आचरण भी बना रहता है।
जिसको कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक्ताचरण चारित्र की संज्ञा दी है। सम्यक्ताचरण चारित्र अलग है और संयमाचरण चारित्र अलग है। संयमाचरण चारित्र के दो भेद किए हैं, सकलम विकलम चरणम, ऐसा कह करके। तो दोनों प्रकार के चारित्र, इन्हें सकल चारित्र और विकल चारित्र, इन दोनों से वह दूर है, किंतु सम्यक दर्शन साथ रख रहा है और सम्यक दर्शन के अनुरूप उसका आचरण है। इस अपेक्षा से उसको सम्यक्ताचरण की संज्ञा दी है। तो महाराज फिर मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में क्या अंतर क्या है, इस अंतर को समझना है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यदि उदाहरण आपने सुन लिया हो तो ठीक है, नहीं है तो आप सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि एक दादाजी हैं और दादाजी हैं तो नाती भी तो है, और वह अपने पिताजी की अपेक्षा से वह पुत्र माना गया है। और पिताजी कहीं व्यापार आदि की दृष्टि से जा रहे हैं बाहर, और वह बेटा भी छोटा था, इसलिए वह भी साथ होना चाहता है, हम भी आएंगे आपके साथ। उन्होंने समझाया, बेटा वहाँ जाने के उपरांत तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत गर्मी है, यहीं रहो, लेकिन बालहट तो है ही। समझाने का प्रयास किया, प्रलोभन दिया उसको, हाँ तुम्हारे लिए आते समय मिठाई खरीद करके ले आएंगे। तो उतने में ही वह खुश हो जाता है, बालक तो है ही। और वह जाता है और अपना कामकाज करके लौट रहा है, और लौटते समय याद आ जाता है कि बच्चे के लिए कुछ मिठाई खरीदना है, और खरीद करके ले आ रहे हैं। और वह आंगन में खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, पिताजी आएंगे। और दूर से उसने देख लिया कि आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो उस समय क्या आनंद हो रहा है उसको, और कुछ आनंद नहीं, क्योंकि मिठाई ला रहे हैं हमारे लिए। और आ जाते हैं और उसमें से 2 मिठाई, एक दादाजी को दे देना और एक तुम ले लेना, ये हो गया। अब वह कूद रहा है, कौन? वह बालक। और दादाजी के पास जाकर के बोलता है कि पिताजी ने मुझे भी एक मिठाई दी है और आपके लिए भी एक दी है। और वह कितना आनंद का अनुभव कर रहा है बालक। और दादाजी ने भी मिठाई ले ली और मुख में ले लिया एक कोर। आनंद तो उसको भी आ रहा है दादाजी को, लेकिन वो कूद नहीं रहे हैं। ये कूदने का अर्थ क्या है? बालक तो वह नाती तो कूद रहा है, कितना आनंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन दादाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मुझे एक ही कोर पर्याप्त है, ये भी ले ले बेटा। अब इसको गुरुदेव ने ये बताना चाहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना फर्क देखने में आता है। वह बालक फूला नहीं समा रहा है, दोनों सेवन कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के आचरण देखने में आ रहे हैं, किंतु जो चाव के साथ विषयों का सेवन कर रहा है वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है। एक उदाहरण दे दिया है, दृष्टांत दे दिया है, दृष्टांत के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि वह विषयों का सेवन करता तो है, किंतु अनासक्त भाव के साथ करता है, इतना इसमें अंतर देखने को मिलता है। अर्थ ये है वह चक्री भी क्यों न हो, वह समय पर धर्म की आराधना करता है, और जिस समय
वह वैभव के साथ संबंध जोड़ता है, अपने आप का संबंध, उस समय वह उसका उपभोग भी कर लेता है, किंतु धर्म के समय पर धर्म को भूलता नहीं। कितना अंतर। किंतु जो मिथ्या दृष्टि है उसके दृष्टि में धर्म कोई वस्तु ही नहीं। इतना अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि धर्म कर्म को भूल करके निरंतर विषयों में डूबे रहना। यह ऐसा होता नहीं, न होना चाहिए। तो इसको लेकर के गुरुदेव बार बार कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो समष्टि है वह मोक्ष मार्ग का एक रूप बनता है। और उसके अभाव में मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लेकर के चल रहा है और संकल्प पूर्वक उसने विषयों का त्याग नहीं किया, 5 पाप का त्याग नहीं किया। ये अलग वस्तु, किंतु 5 पाप का त्याग नहीं किया है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि वह मद्य मधु मांस आदि का सेवन करने लग जाए। आपके सामने ये प्रसंग रखा होगा, कभी रखा है? रखा है। मद्य मधु मांस का त्याग का प्रावधान है आगम में, ग्रहण करने का, सेवन करने का प्रावधान है ही नहीं। तो त्याग का अर्थ क्या? उसको छोड़ना, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज का तो ये कहना है कि वस्तुतः मद्य मधु मांस का त्याग नहीं किया जाता है। फिर क्या ग्रहण किया जाता है? क्या महाराज ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु वह ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, इसलिए त्याग का भी विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वह अनुपसेव्य है, उपसेव्य नहीं है। जो ग्रहण करने योग्य हो उसमें से मोह का त्याग करता है, ममत्व का त्याग हो जाता है, तो वह अपने लिए जो इच्छित वस्तु है, अच्छे लग रहे हैं विषय, फिर भी उसमें से वह त्याग कर देता है। उसका नाम संयम माना जाता है। किंतु ग्रहण करने योग्य जो नहीं है उसका त्याग नहीं होता। किंतु वर्तमान में इतना पतन हो रहा है कि सप्त व्यसन के त्याग का भी उपदेश देना पड़ रहा है। हाँ, उसको वो समझता ही नहीं, ये आम बात हो गई है। उसको वह दोष के रूप में स्वीकार नहीं करता है। बड़ी विचित्र दशा है। भगवान के सामने स्तुति करो, वंदना करो, अभिषेक पूजन आदि करो, और करने के बाद अन्य समय में ये भी कार्य करता चला जाएगा तो बंदे दिको परिणामी कौच ये होगा। पक्की बात है। इसी को आचार्यों ने गज स्नान वत माना है। हाथी जो है बहुत गर्मी लग रही उसको और प्यास भी लग आई है, और वह सरोवर में गया और डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया उसने, और अच्छे ढंग से वह जलपान भी कर लिया। उसके बाद में क्या, सरोवर से बाहर आता है और वह शरीर उसका स्वच्छ हो चुका था और अपने ही सूंड के माध्यम से धूल को उछाल लेता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी कुछ समय के लिए धर्म भी करता है, उसके बाद 24 घंटा वही कार्य करता है जो नहीं करने योग्य वह कर लेता है। इसलिए इस प्रकार की वृत्ति वह रखता है, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाता है। हमें आश्चर्य लगता है। आप लोग भक्तांबर का पाठ करते हैं? हाँ, का डेली करते हैं महाराज। उसमें श्लोक आया है, क्या आया है? दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आगे की पंक्ति बाद में देख लें। भवंतम दृष्ट्वा अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा। ये भगवान आप तो अवलोकन करने योग्य हैं, अनिमेष बिना पलक हैं, बिना पलक टिमकार लिए अनिमेष देखने योग्य हैं, और आपको देख करके मेरी आंखें अब अन्यत्र वस्तु को देखने के लिए लालायित नहीं है। क्योंकि उसके लिए जो छोटा, हमारे लिए छोटा लग रहा है, किंतु उसके लिए वो बहुत कष्ट साध्य है, कठिनाई से पालन करना पड़ रहा है। उसके लिए पसीना आता है। सम्यक दर्शन में पसीना नहीं आता है, क्यों? मात्र श्रद्धान भर है, अविरत समझ, विरत तो नहीं हुआ विषयों से, मात्र ये विषय हमारे लिए हेय हैं अथवा संसार के लिए कारणभूत हैं। इस प्रकार उसने श्रद्धान भर कर लिया, किंतु परित्याग नहीं किया, और त्याग के क्षेत्र में ही पसीना आता है। हाँ, जहाँ पर अमल करने की बात आती है, प्रयोग की बात आती है, उस समय उसको कठिनाई जाती है। लेकिन कम से कम श्रद्धान भी कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि श्रद्धान के माध्यम से उसने अनंत संसार का विच्छेद किया है, बहुत बड़ा काम किया है। 1% भी उसने त्याग नहीं किया, किंतु श्रद्धान का विषय बना लिया है कि यह ग्रहण करने योग्य विषय नहीं है, ये हेय हैं। इस प्रकार आगम के आधार से गुरुओं के उपदेश सुन करके उसने श्रद्धान बना लिया, एक आस्था बना ली है। इसके उपरांत जब त्याग का क्रम आता है, उस समय पुनः उसको कठिनाई होती, इसको कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें। छोड़ना तो पड़ेगा, छूटता नहीं महाराज, अपने आप थोड़ी छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने ही उसको स्वीकार कर लिया है, तो छोड़ना आपको पड़ेगा, छूटेगा नहीं। यदि छूटता है, यदि छूटता भी है तो अंत समय में छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता उस समय, वो छूट रहा है। अब आयु का ये अंत हो गया, अब साथ में लेकर के थोड़ी जाएंगे। वैभव संपदा यहीं पर रह जाती है, और साथ में क्या जाता है? यदि वो संपदा के प्रति आसक्ति है तो पाप लेकर के जा रहा है, और उसके प्रति आसक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन को साथ लेकर के जा रहा है, तो वह धर्म को लेकर के जा रहा है भवांतर में। ये ध्यान रखो, धर्म की उपासना करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, दुर्लभ वस्तु है। तो इसलिए अपने को बहुत अनुपात से ही उसका आलम्बन लेना चाहिए। अनुपात का ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम विपरीत निकलेगा। बल्कि यहाँ तक आचार्य ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा है, और द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा, ये 4 चीजें हो गई। मान लो किसी के द्वारा द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, किंतु भाव हिंसा विद्यमान है। ये कैसा संभव है महाराज? उदाहरण दे रहा हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक एक मछुआरा है जो मछली पकड़ता है, और वह गया है नदी किनारे और जाल फेंक दिया है, और संयोग की बात है सुबह से लेकर के शाम तक उस जाल में एक भी मछली मान लो संयोग से नहीं आ पाई। परेशान हो गया, और रात होने को है, और बस जाल समेट लेता है और वापस घर की ओर वो जा रहा है। वह हिंसक है क्या अहिंसक है? बोलो।
एक भी मछली को उसने नहीं मारा। भाव। और एक मान लो डॉक्टर है और ऑपरेशन में लगा हुआ है, 5-6 घंटे तक उसने ऑपरेशन कर लिया और उसमें सफलता भी मिल गई है, तो वह हिंसक है क्या? कैसे नहीं है। इतना ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसमें समय भेद नहीं है, किंतु चारित्र के लिए समय भेद भी है और एक साथ भी उत्पन्न हो सकता है। किसी ने कहा कि महाराज अभी तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, अगले भाव में हम देख लेंगे चारित्र के लिए, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय है ना, क्रम से होगा। पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर फुर्सत में, फिर बाद में जाकर, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के द्वारा भी तो संस्कार तो मिलते ही हैं और आत्मा को संस्कारित कर लेंगे, फिर बाद में अगले भवन में देख लेंगे। क्या देखोगे, कोई भरोसा नहीं है। मिथ्यात्व से सीधा अप्रमत्त गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई भी बाधा आगम से नहीं आ रही है। एक साथ रत्नत्रय, क्रम नहीं है। पहला सम्यक दर्शन, फिर बाद में पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, क्रमबद्ध पर्याय, ऐसा नहीं है, एक साथ भी। और आचार्य महाराज की दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा एक साथ हुई थी। चुल्लक कैलक आदि नहीं बने वो हैं, और दोबारा घर भी नहीं गए, ये भी ध्यान रखो। बार बार लगाव ही नहीं। वहाँ के कोई परिवारजन भी आ जाए तो सामान्य दृष्टि है, कोई लगाव नहीं। क्या लगाव? जिसको छोड़ दिया है उसी के प्रति क्यों, उसी के प्रति लगाव होता है। परिवारजन आ जाए तो उसके प्रति लगाओ, अथवा उस गांव के और लोग आ गया उसके प्रति लगाओ। तो छोड़ा क्या हमने? सोचो, विचार करो, होता क्या नहीं होता है। इसलिए लिखा है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है ये नहीं कहना चाहते, क्या नहीं होना चाहिए ये कहा है। इधर तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परिचित भी अपरिचित सा लगे, उस समय ये जो कोटेशन है काम में आते हैं, बाकी समय नहीं आते। ये अमुक गांव के, ये अमुक का महाराज, इनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे देंगे ना, वो आ जाए ना। आप क्यों ले आ रहे हैं उनको? आप उनको क्यों ले आ रहे हैं? वो आ जाए अपने पास, और वहां से जब यहां तक आए हैं तो अपने आप आ सकते हैं ना, कि दिक्कत क्या है। लेकिन मन नहीं मानता, और मन को ही मनाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, ये है कि कहने में संकोच हो रहा है मुझे, लेकिन देखने में आ रहा है संकोच करने से कुछ काम चलने वाला नहीं। जब गुरुदेव ही कह रहे हैं, उनके वचनों को ही तो मैं दोहरा रहा हूं, अपने तरफ से तो कुछ उसमें रोटी चौपड़ नहीं रहे हैं हम। हाँ, पहले से ही वह रोटी चुपड़ी हुई है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कोई बगार लगाया नहीं जा रहा है। किंतु उन्होंने ये कहा कि ये संस्कार छूटते नहीं, और यही स्थिति है। पुष्प डाल देखो, सब देख रहे हैं, हम उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन अपन भी उसी प्रकार यदि करेंगे तो हमारे संस्कार दूर नहीं होंगे। ये मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए एक उपक्रम है,
और कुछ भी नहीं है। हाँ, जो बहिरंग परिग्रह है वो बहुत जल्दी छूट सकता है, छोड़ दिया है। उसमें भी कठिनाई है प्रारंभिक भूमिका में। मान लो उसको छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और पुनः वही याद आता है। स्मृति समन्वाहार और प्रतिविज्ञान हो जाता है। दीक्षित हो गए हैं, 10-20 साल हो गए, शुरू में एक आध बार मान लो कोई आ गए हों, फिर बाद में 20 साल बाद वो आ गए मान लो, फिर क्या उनका मोह तो छूटेगा नहीं, तो तय है। उनके अंदर तो मोह अभी भी बैठा हुआ है, तभी वह आ रहा है। यहां पर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस संघ में अपना सदस्य है, इसलिए वह आ रहा है। वह पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और 1000 किलोमीटर दूर से अपन आ गए। आसपास और भी संघ तो था, आसपास और भी संघ चतुर्मास आदि कर रहे हैं, उधर तो गए नहीं। और 1000 किलोमीटर को छोड़ करके इनके दर्शन के लिए आए हैं। भीतर क्या मन क्या कहता है? महाराज भूमिका, देखो ये भूमिका कर करके टालो नहीं, ये है, फैक्ट है, ये होता है, ये उसकी भूमिका है। हो जाए कोई बाधा नहीं, समर्थन उसका भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अज्ञान दशा में सब कुछ होता है। लेकिन ज्ञान होने के उपरांत उनके प्रति हमारा आकर्षण तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, पूर्व की बात कहना हूं, दीक्षा के पूर्व में आचार्य श्री की दीक्षा हो गई, दर्शन के लिए आ गए। एक आध मुनि रुके, फिर बाद में दर्शन करके ये कहा कि महाराज हम जा रहे हैं, यूं कहा, तुम्हारा काम तुम जानो। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। नमोस्तु के लिए तो आशीर्वाद वो देंगे, और कुछ कहेंगे तो उसके लिए आशीर्वाद वो कभी नहीं देते। अब समझ में आ रहा, उस समय तो बात समझ में नहीं आती थी, अब धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ है। उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं, सामान्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ आ जाते हैं, ऐसे ये लोग आए हैं, बस हो गया काम। अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, अलगाव इसी को बोलते हैं। तो इसलिए मोहजन्य संस्कार छूटते नहीं। परिचित व्यक्ति भी अपरिचित सा लगे, ऐसा उनका कहना है। इसलिए अपने को बार बार जो त्यक्त पदार्थ हैं उनको उस ओर उपयोग नहीं जाना चाहिए। हम ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु मन के द्वारा वह वस्तु ग्रहित हुई है, ये क्लियर कट है। हाँ, मन के द्वारा ही तो ग्रहण होता है, और कौन सा ग्रहण है, और उसी के द्वारा ग्रहण लगता है, वो परिग्रह माना जाता है, मनोजन्य है। वो ग्रहण का भाव मन में आ गया तो मन संबंधी आश्रव हो गया। वचन के द्वारा संबंध रख लिया, मान लो, वचन संबंधी हो गया। फिर उनके लिए कुछ विशेष जो है अटैचमेंट होने के कारण उसके लिए सहयोग अधिक और देने का भाव हो गया, ये काय संबंधी हो गया। तो इस प्रकार ये होता है, नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए मूल विषय तो हमारा ये था कि भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा बहुत सूक्ष्म है ये, और इसी प्रकार भाव हिंसा और भाव अहिंसा, द्रव्य हिंसा, वो तंदुल मच और अपने राघव मच को देख लो, कितने बार उदाहरण दिया जाए।
तंदुलमच छोटा सा है लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है, मन का पेट। मैं यदि राघव मच्छ के स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इतना परिणाम होना ही पर्याप्त है। और वह वज्रसन नारासनन उसके पास भी था और सप्तम पृथ्वी का वह बंद कर देता। ये क्षण के लिए भाव हुआ है और 33 सागर तक उसका परिणाम भोगना है। सोचो, किसी को ज्ञात नहीं उसने क्या परिणाम किए, लेकिन परिणाम किए। अब भोगना। अब क्या करोगे? अपकर्षण बहुत दुर्लभ है। आयु कर्म का अपकर्षण करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? अपने किए हुए अनर्थों के प्रति ग्लानि जब तक नहीं होगी, पश्चाताप रूपी अग्नि में जब तक नहीं झुलसेगा वो, तब तक वह अपकर्षण संभव ही नहीं। और सप्तम पृथ्वी पहुंच गया है किसके कारण? मात्र राग भाव हुआ है, द्रव्य से कुछ नहीं हुआ। द्रव्य हिंसा उसने क्या की मुझे बताओ? अनुपात से बहुत अल्प मात्रा में द्रव्य हिंसा होती होगी। भावों के माध्यम से ही पतन होता है, इसलिए भाव सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा। कोलाहल के माध्यम से मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। जैसे अभी 1 सेकंड के लिए कुछ बोला नहीं था मैं, कैसा लग रहा था कि ऐसे ही मौन बैठे तो अच्छा लगता है। लेकिन शब्दों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और प्रदूषण भी होता है उससे। शब्द प्रदूषण बोलते हैं। निष्प्रयोजन बोलने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य महाराज का बार बार संघ के लिए संबोधन रहता था। आवश्यक हो तो वचनों का प्रयोग करें। एक बार यही कहा था गुरुदेव ने कि बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यक हो तो आगम के आधार से अल्प शब्दों के माध्यम से उसको, उस विषय को पूर्ण करना चाहिए। ये इच्छाएं जागृत होती हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, यदि मान लो आपके साथ कोई बोलना नहीं चाहता, मान लो, तो आपकी क्या दशा होगी? आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी वार्तालाप नहीं करना चाहता है, मान लो, उस समय आपके अंदर क्या वेव्स उठते हैं? हम दूसरे के अधीन क्यों हो रहे हैं? हम स्वाधीन जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। समझने के लिए जब निद्रा का उदय हो जाता है तो उस समय ऑटोमेटिक ही नींद आती है। तो किसके साथ आप वार्तालाप करते हैं बोलो? 4-6 घंटे के लिए मान लो अब शयन अवस्था में समय व्यतीत हुआ, किसके साथ बोल रहे हैं आप? कहने की बात है, किसके साथ बोल रहे हैं? न उस समय आपके दृष्टि में कोई शत्रु उपस्थित हुआ है, न मित्र उपस्थित हुआ है। एक अवचेतन अवस्था है। उस समय कोई भी विकल्प जागृत अवस्था में जैसे होते हैं वैसे विकल्प उसमें नहीं होते।
और वह समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में 1 घंटे के लिए मौन ले तो कठिनाई है, क्योंकि यह संयम कहलाता है। बहुत कठिनाई होती है, और उसमें भी निकटवर्ती कोई व्यक्ति हो तो मन में भाव आता है, भले ही मैं बाद में 2 घंटे के लिए मौन ले लूं, लेकिन अभी तो बोलना। तो इस प्रकार एक मनस्थिति इस ढंग से होती है, इसलिए उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए निष्प्रयोजन मन वचन काय की चेष्टा को रोकने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती भी कहा है। आप मान लो किसी के साथ बोल भी रहे हैं तो भी उसको गुप्ती की संज्ञा दी जा रही। क्यों? इसलिए क्योंकि स्वच्छंद प्रवृत्ति को आपने रोका है। आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है उसके साथ असंयम का कोई संबंध नहीं है, इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती कहा। गुप्ती का अर्थ भी यही है कि गोपनम इति गुप्ती, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो उसका नाम गुप्ती कहा। किसी दूसरे की हम रक्षा कर रहे हैं उसको गुप्ती नहीं कहा, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के एक दूसरे की रक्षा के भाव आपके हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं रक्षा करने जा रहा हूँ, वो रक्षा नहीं मानी जाती। प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का जो भाव आता है वही वस्तुतः मैत्री भाव माना जाता है अथवा कारुण्य भाव माना जाता है। स्वार्थ को लेकर के किसी के साथ संबंध जोड़ना वह मात्र संबंध है और उसके द्वारा संसार का ही निर्माण होता है, और संयोग होने के उपरांत निश्चित रूप से उसका समय पा करके वियोग भी होता है। तो संयोग दशा में संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। जैसे किसी का जन्म हो गया तो आनंद मानता है क्योंकि संयोग हुआ है, और उसके वियोग में वह दुखी हो जाता है, दुख का अनुभव करता है। इसलिए संयोगज जितने भी भाव हैं वे आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं। हाँ, पृथक है क्या? नहीं। बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, एकांत रूप से ये संयोगज भाव मुझसे पृथक हैं, भिन्न हैं, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करो अथवा न भी करो, वो आपसे बिल्कुल पृथक है। जब बिल्कुल ही पृथक है तो उसके प्रति संबंध जोड़ने का बार बार भाव क्यों जागृत होता है? नहीं होना चाहिए। संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य, और हम संबंध को और नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ोगे तो निश्चित रूप से उसमें तकलीफ पाओगे। मान लो पैर में घाव हो गया, अब क्या किया? ड्रेसिंग कर दी और ऊपर से पट्टी बांध दी। अब पट्टी बांधने के बाद 24 घंटा व्यतीत हुआ और उस पट्टी को खोलना चाहो तो आपके आंखों में आंसू आएंगे। उसको पानी डाल डाल करके अथवा और कोई भी तेल आदि का प्रयोग करके उसको निकाला जाता है। क्यों? जुड़ा हुआ है।
जोड़ते समय आंखों में पानी नहीं आता, किंतु निकालते समय फिर देख लो एकाध और बाल तोड़ हो जाता है, बाल टूट जाते हैं तो और परेशानी है। तो इसलिए ये जोड़ना ठीक नहीं, बार बार जोड़ो और तकलीफ पाओ, इस अपेक्षा से हमें संबंध किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है। महाराज फिर दूसरे का कल्याण कैसे कर पाएंगे आप? आपको चिंता क्यों है? आप अपना कल्याण करना चाहते हो क्या कि नहीं? सब अपने अपने कल्याण के लिए यदि मान लो तत्पर हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा ना। आपको दूसरे के कल्याण करने की चिंता क्यों बार बार सता रही है? अपनी चिंता करो। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की यदि चिंता करेगा तो दूसरे की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े बहुत आवश्यक है तो अलग वस्तु। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए निषेध करते हैं आचार्य। यहाँ तक कि कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, श्रवण के लिए खास तौर से उन्होंने संबोधित किया है कि भत्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनो विहारेवा ऊदिम्यवा निबद्धम नेच्छदि समनम्य और विकदम्य। निबद्धम न इच्छति, वह निबद्धता नहीं चाहता, अनुबद्ध होना नहीं चाहता। अनुबद्धता ठीक नहीं, क्योंकि अनुबद्धता होगी तो वह एक उससे वह अपने आप को जोड़ रहा है, अनुबद्ध कर रहा है। इससे स्पष्ट है वह उसके बिना रहना नहीं चाहता। ये अनुबद्धता ठीक नहीं। किसके साथ? विकता के साथ जिस प्रकार अनुबद्धता ठीक नहीं है, उसी प्रकार श्रवण के बीच में भी अनुबद्ध होकर के रहना ठीक नहीं। आवश्यकता है तत्व चर्चा कर ली, थोड़ी वैयावृत्ति की आवश्यकता है तो वो कर ली, कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वो उतने समय के लिए वह व्यवहार की भूमिका में संबंध जुड़ जाता है। इसके बाद फिर सामायिक आदि क्रिया में अथवा स्वाध्याय आदि के काल में वह स्वयं अकेला ही रहना रहता है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। समूह में तप नहीं होता, समूह में बातें होती हैं। समूह में केवल बातें होती हैं, इसलिए एकाकिना तपः ऐसा कहा। तप करते समय वह अकेला रहता है। समूह में रह करके भी उसका उपयोग समूह में नहीं है, किंतु तप में उसका उपयोग लगा हुआ है। तपसा निर्जरा च समूहेन निर्जरा, ऐसा नहीं कहा। ठीक कह रहा हूं क्या नहीं? उपयोग के साथ कह रहा हूं। तपसा निर्जरा च कहा उन्होंने। तप के द्वारा निर्जरा होती है और यथाशक्ति तप की ओर बढ़ना चाहिए, संबंध नहीं। यदि संबंध जोड़ने की आदत है मान लो, तो तप के साथ संबंध जोड़ो, उसमें भी संयोग ही हो रहा, जोड़ना है क्योंकि एक आदत है। अब क्या कर सकते हैं? जोड़ो, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ो। अपना संबंध अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं। इसी को बोलते हैं अभेद षटकारक की व्यवस्था। मैं, मुझे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा और मुझ में, और हे आत्मन, वो भी स्वयं के लिए संबोधन है। दूसरे के साथ कर्ता कर्म का संबंध ठीक नहीं है, वह संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा है। इसलिए संयोग संसारी प्राणी को अच्छा लगता है, वियोग अच्छा नहीं लगता। जबकि संयोग और वियोग
ये दोनों पर्याय हैं, वस्तु की पर्याय हैं। हाँ। और वस्तु का न संयोग हुआ है न उसका वियोग होगा। वो अविनश्वर है और अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने की इच्छा जागृत क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बीच में मोह आड़े आ रहा है। मोह बीच में मोह ही व्यवधान उपस्थित करता है। आप संकल्प लेकर के आए, कहाँ से? जहाँ से निकले वहाँ से, बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, इसलिए उनके लिए भी कह रहे हमें कुंडलपुर जाना है, ये संकल्प हुआ और रिटर्न टिकट जाने की भी चिंता उसी के साथ लगी हुई है। इतने समय के लिए हमें जाना, इतने दिन के लिए जाना और वापस लौटना है। ये वापस लौटना, ऑफिस लौटना है, आए हैं वापस जाना है, इसको बोलते हैं संबंध। आप भूल करके भी रात के 12 बजे भी किसी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। करते हैं क्या? आपको ख्याल है? रूम नंबर और चौके में भी मान लो नंबर वाइज है। पहले आए थे कुछ दिन के लिए और ताला डाल दिए और चले गए, चाबी हाथ में है और नंबर भी आपको याद है, तो उसी रूम में आप प्रवेश करते हैं। ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं संबंध, ये संयोग, इसी को ये जोड़ते हैं हम हर समय। इसलिए एक बार यदि जुड़ जाता है फिर उसको तोड़ने में तकलीफ होती है। बिल्कुल, घाव के कारण तो तकलीफ तो हो ही रहा था, वेदना तो हो रही थी, किंतु पट्टी के माध्यम से एक और वेदना प्रारंभ हो गई निकालते समय। ये होता असावधानी के कारण गिर पड़े, घाव हो गया, पीड़ा होने लगी और उसको ठीक करना है तो पट्टी बांधो, मरहम पट्टी बांध देते हैं। लेकिन जब तक वह घाव सूखता नहीं तब तक वो यही स्थिति रहती है। इसलिए अकेला रहना कोई भी नहीं चाहता, जबकि एकाकिना तपः ऐसा कहा। फिर द्वाभ्याम पठनम, इसलिए तो कहते हैं महाराज हम आपस में बैठ करके तो पढ़ो। लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ संबंध क्यों जोड़ते हो आप? हैं? स्वाध्याय के साथ संबंध जोड़ो ना। द्वाभ्याम, काभ्याम, किसके साथ? उसके साथ, इसके साथ नहीं, उसके साथ, यूं संबंध जोड़ता है। शुरुआत में मान लो आवश्यकता है तो स्वाध्याय को कोई बाधा नहीं, तत्व चर्चा करना है कोई बाधा नहीं, क्षोभशम सबके पास है, तो किसी के साथ रह करके भी वह कार्य संपन्न किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा करने के लिए दो की कोई आवश्यकता नहीं, कंठस्थ करने के लिए दो की आवश्यकता नहीं। और मान लो शुरुआत में यदि क्षोभशम नहीं है तो एक दूसरे का सहारा लिया जाता है, कोई बाधा नहीं के लिए उसी के साथ सहारा क्यों? बाकी सारे सहारा लेने योग्य नहीं है क्या? कैसी कठिनाई हो रही है देखो, कैसी मेंटलिटी, कैसी मानसिकता बनी हुई है, वो स्वयं की ही मानसिकता है। हाँ, घर छोड़ते समय दो के साथ नहीं आए, अकेले ही आए हैं। कोई आ सकते हैं ऐसे भी, लेकिन प्राय करके यही देखने में आता है। और गुरुदेव अकेले निकल पड़े, कोई नहीं निकले उनके साथ, मेरे साथ कोई नहीं जा रहे हैं, मैं अकेला जाऊंगा, हजारों किलोमीटर दूरी पर है महाराज, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचेंगे तब भी उस संग में भी सब वृद्ध हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरा तालमेल क्या है, पटरी कैसे बैठेगी, ये सारा जो विषय, ये जो विकल्प है, ये विकल्प कभी भी वैरागी को नहीं सता सकते।
हाँ, ऐसा उलझना वाला नहीं है मैं। आपको संतुष्ट करना तो ठीक है, हमें क्या आपत्ति, क्योंकि यह भी एक बिजनेस पॉइंट है इसमें भी। क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, हो सकता है मेरे साथ और भी आएंगे जिनका संबंध हुआ है, उनको भी वैराग हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ कर लो, वो चिपकता थोड़ी, वो चिपकेगा नहीं, हम चिपकाएं तब चिपकेगा वो है। गे चिपकता है, हाँ ज्ञान चिपकाता, हाँ गे चिपके, ज्ञान चिपकाता, स्मृति हो आती। ज्ञान ही चिपकाता है, गे चिपकते नहीं। हाँ स्त्री जो है ना वो चिपकती नहीं, ज्ञान चिपकाता है उसको, इसलिए संबंध करता है वो। प्रत्येक के साथ यही स्थिति है, जबरदस्ती थोड़ी करता है, है? कोई जबरदस्ती नहीं, स्वयं ही जबरदस्ती कर रहा है। स्वयं की इच्छा है, स्वयं की आशा है, वो छूट नहीं रही। राग उसको बाध्य कर रहा है, वस्तु बाध्य नहीं कर रही। वस्तु यदि बाध्य करेगी तो कभी भी फिर मुक्ति नहीं मिल सकती, यह सिद्धांत है। ज्ञेय अनंत है, किंतु मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। ग्रहण 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 वस्तु कह रहे क्या? नहीं, अपन करते चले जाते हैं। चॉइस हमारी है, इच्छा हम स्वयं चयन कर रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः, ये सूत्र आता है। क्या इसका अर्थ है? पुद्गल किमात्मक है? स्पर्श रस गंध और रूप, इतना ही है ना। अब जब रूपवान पुद्गल है, फिर उसमें भी पुद्गल रूपवान है, इसके बाद भी रूपवती कन्या के साथ संबंध करना है। अब सोचो, मतलब कन्या भी अरूपवती होती है क्या? सोचो, हंसी क्यों आ रही है? इसलिए कहां से क्या, बिल्कुल कनेक्टिविटी ठीक है, क्योंकि स्पर्श रस गंध रूपिना पुद्गलाः। अब ये सूत्र तो पढ़ रहे हैं अपन, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य कभी अरूपी हो ही नहीं सकती। पुद्गल द्रव्य अरूपी होता है क्या? फिर भी रूपवती कन्या के साथ ही हम संबंध करते हैं, इसलिए वह स्वयंवर की वहीं जा करके हजारों व्यक्ति हों तो भी वह माला वहीं पर। बाकी सब अरूपवती हैं क्या? बोलो, प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन यही, इसी को बोलते हैं मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंचो। ये मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है, ये स्वरूप है या कुरूप है, ये सुडोल है और ये सुडोल नहीं है। ये सब क्या है? ये सब जो चयन है, हाँ, ये मन को बेचैन कर रहा है वो। मतलब राग में, राग पसंद होते हैं, उसमें भी क्वालिटी चाह रहा है। मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। कल तो हमने वस्त्र की बात करी थी और आज रूपवती की बात कर रहा हूं। पुराण में यही कथा पढ़ने को ये। तो ऐसे स्थिति में इतना गहरा उसका संबंध जुड़ रहा है राग के साथ, तो क्या वह संयोग को तोड़ सकेगा क्या? संभव नहीं। ये बुद्धि पूर्वक कार्य हो रहा है, ये निद्रा में नहीं, जागृत अवस्था में बुद्धि पूर्वक हो रहा है। इसको ज्ञात भी बोलते हैं और इसको हम अज्ञात भी कह सकते हैं। महाराज दोनों बातें कैसे हैं?
बुद्धिपूर्वक कर रहा है इस अपेक्षा से वह ज्ञात है। लेकिन इसको हम अज्ञात भी कह सकते हैं आगम से, अज्ञात भी कह सकते हैं। क्यों? परिभाषा देख लो, मदात प्रमादात वा अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम। उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति करता है संसारी प्राणी, उसका नाम अज्ञात कहा है। होश हवास नहीं है, इतना वह डूब रहा है राग में, विषयों में, कि मेरे द्वारा क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, उचित और अनुचित का भेद समाप्त हो जाता है, वह डूब जाता है संसार में। इसको बोलते हैं संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। दुख की परंपरा आप तोड़ना चाहो, उसको समाप्त करना चाहो, ऐसे समाप्त नहीं होगा। बुद्धि पूर्वक जिन जिन वस्तुओं के साथ आपका संबंध है उनको तोड़ने की आवश्यकता है। आपके मोबाइल में जितने नंबर उसमें फीड हैं उन्हीं के साथ वार्ता होती आपकी जब भी होगी। अन्य पूरे भारतवर्ष में कितने लोग हैं, कितनी जनता है, अरबों की जनता है, उन सबके साथ आपका कोई संबंध है क्या? है? उनके कोई स्वप्न आपके आते हैं? नहीं। जिनके साथ संबंध है उन्हीं के स्वप्न आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब। इसको बोलते हैं संबंध। मतलब संबंध सबके साथ नहीं है, इसलिए आपका संसार कितना है। हाँ, संसार अनंत होकर के भी अनंत के साथ संबंध फिर भी नहीं है। कुछ ही लोगों के साथ संबंध है। छोटा सा परिवार, छोटा परिवार है, और एक बड़कुल बहुत बड़ा है वो, और छोटा परिवार मतलब 4 भी व्यक्ति है, सदस्य मेंबर हैं, तो उनके साथ उसका संसार चलेगा। बाकी के साथ कोई संसार का संबंध है ही नहीं। इसलिए जिसके साथ आपका संबंध है, संयोग है, उसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है और उसी को जोड़ता चला जा रहा है। इसलिए अपने को इस ढंग से नहीं करना चाहिए। आप बाहर से भी आए हैं और यहाँ के भी हैं, अपन भी। कौन बाहर से आता, कौन भीतर? भीतर रहता कौन है? एक व्यक्ति ने कहा था, मैं प्राय करके बाहर रहता हूँ, कभी कभी घर में उपलब्ध होता हूँ। वो बाहर ही रहता, बाहर, भीतर आता ही नहीं। वो बाहर ही घूमता है, वो भीतर आता कहाँ है? वो मन संयत नहीं है, बार बार बहिर्दृष्टि होने के कारण संयोग होता चला जाता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न पदार्थों का संयोग होता है, उसके माध्यम से राग बढ़ता चला जाता है, और राग जो बढ़ता है वह निश्चित रूप से वह गाफिल कर देता है, और उसके संस्कार, अनंतकालीन संस्कार आगे और बढ़ते चले जाते हैं। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए अवसर है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से ही हम अपने दीर्घकालीन जो संयोग है, संसार का संबंध, उसको तोड़ सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपका संसार आपके परिणाम के द्वारा विच्छेद को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।